हेलो स्टूडेंट्स, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इनहेरिटेंस टॉपिक में हमने लास्ट वीडियो जो पढ़ा था वो था हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि किसी एक चाइल्ड का एक से ज्यादा पेरेंट क्लास हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर एक ड्राइव्ड क्लास की एक से ज्यादा बेस क्लास हो सकती है। ये हो भी सकता है रियल लाइफ में, क्योंकि हम अगर हमारी रियल लाइफ में देखते हैं तो हमारे पास भी तो दो पेरेंट क्लासेस हैं, हमारे फादर हमारे मदर। तो ये क्या हुआ, हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ और हम इनहेरिट उन दोनों की ही आदतें, उन दोनों के ही फीचर्स करते हैं। तो इसलिए ये पॉसिबल है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो बेसिक सिंटेक्स होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है क्लास ए, जिसके पास उसके खुद के कुछ डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास है क्लास बी, जिसके पास खुद के मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स हैं। फिर है हमारे पास क्लास सी, जो कि इनहेरिट हुई है हमारी क्लास ए और क्लास बी दोनों से। तो उसका लिखने का तरीका होता है कॉलन, पब्लिक मोड से हम कर रहे हैं, सो पब्लिक ए, साथ में कॉमा लगाएंगे, पब्लिक बी। ये स्टेटमेंट होता है, ये सिंटेक्स होता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस का। तो जब एक डिराइव्ड क्लास मल्टीपल, एक से ज्यादा बेस क्लास से इनहेरिट होती है और यहाँ पर उसके खुद के कुछ डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हैं। तो अगर हमें इसे एक प्रोग्राम के रूप में लिखते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे? यहाँ पर हमारे पास है क्लास ए, जिसके अंदर हम एक पब्लिक एरिया में बना रहे हैं कंस्ट्रक्टर। सो सिंपली हम इस तरीके से लिखेंगे और वो कंस्ट्रक्टर का काम है सी आउट ए कंस्ट्रक्टर प्रिंट कराना बस। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लास बी बना रहे हैं और पब्लिक एरिया में हम इसका भी कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और उसका काम है सिर्फ प्रिंट कराना बी कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट हम बना रहे हैं क्लास सी, जो कि डिराइव्ड हुई है पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी से। और यहां पर भी हम पब्लिक एरिया में बना रहे हैं कंस्ट्रक्टर सी क्लास का, जो कि प्रिंट कर रहा है सी आउट सी कंस्ट्रक्टर। और ये हमारी क्लास सी ओवर हो गई है। तो इसका जब हम मेन फंक्शन लिखेंगे, उस मेन फंक्शन के अंदर हम सी के ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर इवोक होंगे, कॉल होंगे ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास तीनों के ही। तो यहाँ पे सी ओबीजे हम लिख देते हैं और रिटर्न 0, और ये हमारा मेन क्लास ओवर। सो जो हमारा आउटपुट होगा वो कुछ इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले लिखा आएगा ए कंस्ट्रक्टर, फिर लिखा आएगा बी कंस्ट्रक्टर, फिर लिखा आएगा सी कंस्ट्रक्टर। इस तरीके से आउटपुट हमारा यहाँ पर प्रिंट होगा। ये होता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ में एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अभी तो हमने कंस्ट्रक्टर्स बनाए हैं, उन सभी के नाम अलग अलग थे क्योंकि क्लासेस के नाम अलग थे। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि हम यहाँ पर क्लास बना रहे हैं एक, हम यहाँ पे क्लास बना रहे हैं, उसका नाम रख रहे हैं हम बेस क्लास, जो कि 1 है। उसके पास एक है हमारा मेंबर फंक्शन बेस क्लास 1 का, और वो हमारे पब्लिक एरिया में है, और वो मेंबर फंक्शन है हमारा वॉइड सम नाम से, सम मेंबर फंक्शन के लिए। और उसके पास भी खुद का कुछ डेटा है यहाँ पर, और यहाँ पे बेस 1 ओवर हो गई। नेक्स्ट क्लास है हमारी बेस 2, और यहां पर भी एक और मेंबर फंक्शन हमने बनाया है सेम नाम से, सम नाम से, और ये क्लास बेस 2 यहां ओवर हो गई। अब क्लास जो हमारी डिराइव्ड है
पब्लिक बेस 1 और बेस 2 दोनों से ही। और यहाँ पर उसके खुद के पूरा जो भी इसकी डेफिनेशन है वो लिखी हुई है। सो जब मेन फंक्शन में हम यहाँ पर डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डी, और डी डॉट हम लिखेंगे सम फंक्शन, तो इस केस में यहां पर क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। और क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में आप फंक्शन ओवरराइडिंग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और यहां पर क्या एरर आएगा, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सम फंक्शन जो है वो बेस 2 से लिया गया है या बेस 1 क्लास से लिया गया है। क्योंकि जब हम मल्टी लेवल में हमने फंक्शन ओवरराइडिंग की बात करी थी, उस टाइम पर सी जो क्लास थी हमारी, वो खुद में वो फंक्शन फाइंड कर रहा था। अगर उसे नहीं मिलता था तो वो जिससे डिराइव हुआ है उस पर्टिकुलर क्लास में देखता था। लेकिन यहां पर तो जो हमारी डिराइव्ड क्लास है वो दो पेरेंट क्लास से डिराइव हुई है, तो उसको दोनों में ही देखना पड़ता है। तो इसी कारण यहाँ पर एरर जनरेट होती है। इस एरर को हम किस तरीके से हटा सकते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके। हम यहाँ पर इस तरीके से डी डॉट सम को डायरेक्टली ना कॉल करते हुए हम यहाँ पर ऐसे कॉल करेंगे डी डॉट, सबसे पहले डी डॉट और हम लिखेंगे हमारी क्लास का नाम। फॉर एग्जाम्पल में बेस क्लास के सम फंक्शन को बुलाना था, सो बेस 1 स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर सम। इस तरीके से आप कॉल कर पाएंगे हमारे बेस 1 के जब दोनों ही फंक्शन का नाम सेम रहेगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम था मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ में। दूसरा प्रॉब्लम एक और है मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ में, जिसे हम बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। अभी ये डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है, मान लीजिए यहां पर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूं कि आपके पास एक क्लास है ए जिससे इनहेरिट हुई है दो क्लास बी एंड सी, राइट। एक क्लास है हमारे पास ए जिससे इनहेरिट हुई है बी क्लास एंड सी क्लास, और उनसे ही इनहेरिट हुई है एक और क्लास जिसको हम बोलते हैं डी क्लास, राइट। तो ये क्या हुआ हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। और ये अरेंजमेंट हमारा क्या हुआ है, नॉर्मल वाला हायरार्किकल इनहेरिटेंस का, जिसमें हमारे पास एक ही क्लास से हमारे पास मल्टीपल चाइल्ड्स हैं। फिर नीचे वाला अरेंजमेंट क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस का, जिसमें हमारे पास दो पेरेंट क्लास हैं डी क्लास के लिए। ये डायमंड जैसा दिख रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि इनडायरेक्टली अगर हम ऐसा देखें तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, अगर हम ऐसे में देखें तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, और अगर हम ऐसे में देखें तो ये हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस है। हर एक केस में डी क्लास इनडायरेक्टली डिराइव्ड हो रही है ए क्लास से, राइट। और जो डी क्लास है वो इस तरीके से मल्टी लेवल हो रही है डी बी ए, और इस साइड से मल्टी लेवल हो रही है डी सी ए। तो इन केसेस में क्या हो रहा है कि उसे बी क्लास और सी क्लास दोनों से ही ए क्लास की कॉपीज मिल रही हैं, किसकी, डेटा मेंबर्स की। हमने जब ऑब्जेक्ट मेमोरी एलोकेशन का वीडियो पढ़ा था तो मैंने उसमें बताया था कि हर एक ऑब्जेक्ट को उस क्लास के डेटा मेंबर का कॉपी मिलता है। तो जब यहाँ पर डी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसे ए क्लास का भी डेटा मेंबर्स का कॉपी मिलेगा, क्योंकि वो इनहेरिटेड है बी और सी से। अब क्योंकि वो दो से इनहेरिटेड है उसको दो बार कॉपीज मिलेंगी, तो इस वजह से यहाँ पर भी एरर जनरेट होगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से जावा जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती ही नहीं है, बट हमारी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट होता है, और इसी कारण हम ये वाला पर्टिकुलर प्रोग्राम बना पाते हैं। और इवन जो कुछ प्रॉब्लम आता है उसका हमने सोल्यूशन भी बनाया, लेकिन ये चीज अभी भी सी प्लस प्लस में भी आपको एरर जनरेट ही करेगी। तो ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे हमारी क्लास ए, जिसका हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था जो कि था हमारा पब्लिक एरिया में, सो ए, और उस कंस्ट्रक्टर में हमसे प्रिंट करा रहे थे ए कंस्ट्रक्टर। और फिर हमारे यहाँ पे क्लास ए ओवर हो गई थी। नेक्स्ट हमने बनाई थी क्लास बी, और क्लास बी के अंदर हमने
पब्लिक एरिया में हमारा क्लास बी का कंस्ट्रक्टर बनाया था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और उस कंस्ट्रक्टर में हमने प्रिंट कराया था सी आउट बी कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्लास बी ओवर हो गई है। अब हम बना रहे हैं हमारा क्लास सी, जो कि इनहेरिटेड है हमारी क्लास ए कॉमा क्लास बी से। और इसके अंदर भी हमने क्लास सी का कंस्ट्रक्टर बनाया था पब्लिक एरिया में, सी, और इस कंस्ट्रक्टर में हमने प्रिंट कराया था सी कंस्ट्रक्टर। और यहां पे हमारा क्लास सी ओवर हो गया। अब हम हमारे मेन फंक्शन के अंदर CLR SCR करने के बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सी क्लास का, OBJ ऑब्जेक्ट, और गेट CH रिटर्न 0। इसको हम सेव कर देते हैं, कंपाइल कर देते हैं, नो एरर्स, रन कर देते हैं। ए कंस्ट्रक्टर, बी कंस्ट्रक्टर, सी कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की वजह से हमारा ए और बी दोनों ही कंस्ट्रक्टर, ए बी कंस्ट्रक्टर और सी कंस्ट्रक्टर तीनों ही कॉल हो गए। हम डिस्ट्रक्टर भी उसी रिवर्स ऑर्डर में कॉल होगा, तो हम एक बार ऐसा करके देख लेते हैं कि हम सिर्फ सी क्लास का डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे सी, और ये हमारा हुआ डिस्ट्रक्टर, और ये कोई काम नहीं कर रहा है, नहीं काम कर रहा है ताकि हमको पता चले कि ये रन भी कर रहा है कि नहीं। सो सी आउट सी डिस्ट्रक्टर, और हम इसको सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं। देयर इज वन एरर, स्टेटमेंट मिसिंग हुए, ओके। यहाँ पर हमें सेमीकोलन लगाना है, सो इसको अब हम कंपाइल करेंगे, नो एरर, रन। ए इज कंस्ट्रक्टर, बी कंस्ट्रक्टर, सी। अभी डिस्ट्रक्टर वाला तब दिखेगा जब हमारा मेन फंक्शन ओवर होगा। अब जाके मेन फंक्शन ओवर हुआ है, फॉल्ट F5, सी इज डिस्ट्रक्टर। दैट मीन्स सिर्फ सी में ही डिस्ट्रक्टर लगाने से हमारे ए और बी के कंस्ट्रक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स डिलीट नहीं हुए, क्योंकि हमने उसके ऑब्जेक्ट्स बनाए ही नहीं थे। हमने ऑब्जेक्ट सिर्फ सी क्लास का बनाया था, हमने ए क्लास और बी क्लास के ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए थे। लेकिन अगर हम डिस्ट्रक्टर यहाँ लिख देते हैं ए क्लास और बी क्लास में, तो आप देख लीजिए उसके वो भी लिखे आ जाएंगे। हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्टर बना दिया है हमारा ए क्लास का, जो कि प्रिंट कर रहा है ए डिस्ट्रक्टर, और हम बी क्लास में भी डिस्ट्रक्टर बना दे रहे हैं बी क्लास का, बी, और ये प्रिंट कर रहा है सी आउट बी डिस्ट्रक्टर। ओके, अब हम इसको सेव कर देते हैं, कंपाइल करते हैं, नो एरर्स, रन करते हैं। ए बी सी कंस्ट्रक्टर फंक्शन ओवर हो गया, अल्ट F5 से सी डिस्ट्रक्टर, बी डिस्ट्रक्टर, ए डिस्ट्रक्टर। तो इससे हमको ये समझ आया कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स कॉल हुए थे सी की वजह से, जो हमारा ए क्लास और बी क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल हुए थे, वो जब सी का ऑब्जेक्ट खत्म होगा तो हमको उसके लिए अलग से हमारे ए क्लास और बी क्लास में डिस्ट्रक्टर्स भी बनाने पड़ेंगे। सिर्फ सी क्लास में डिस्ट्रक्टर बनाने से काम नहीं चलेगा। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि सी क्लास के ऑब्जेक्ट की क्रिएशन की वजह से ऑटोमेटिकली ए और बी क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया था। यही है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिंपल सा एक प्रोग्राम। अभी जो इसमें हमने प्रॉब्लम देखी थी हमारे फंक्शन की, वो हम यहाँ पर देखते हैं। एक फंक्शन बना देते हैं void get नाम का फंक्शन, और यहाँ पर ये सिर्फ प्रिंट करा रहा है सी आउट /n a get, ओके। और
और यहां पर बी क्लास में भी हम बना देते हैं एक फंक्शन गेट नाम का ही, और ये भी प्रिंट करा रहा है सिर्फ सी आउट बी गेट ओवर। अब हम यहां पर इसे गेट फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो देखिए क्या इशू होगा, सी के ऑब्जेक्ट से obj डॉट गेट, कंपाइल करा, एक एरर आई है। वो एरर है मेंबर इज एम्बिगुअस, ए गेट कॉल करना है कि बी गेट कॉल करना है। यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो गया है। हम अगर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू इसको कॉल करते हैं ए स्कोप रिजोल्यूशन इस तरीके से, तो अब हम इसे कंपाइल करेंगे, वो एरर चली गई क्योंकि अब कंपाइलर को ये समझ आ गया है कि हम गेट फंक्शन ए क्लास का कर रहे हैं कॉल। सो यहाँ पर जब हम इसे रन करेंगे, ए कंस्ट्रक्टर, बी कंस्ट्रक्टर, सी कंस्ट्रक्टर और ए गेट भी प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो प्रॉब्लम था सेम नाम की वजह से फंक्शन का, उसको हम यहाँ पे क्लियर कर पाए। ये था हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस।